उसी घर की बात हो रही थी। भैया भाभी बात कर रहे थे उस मुन्ने को काट डाला जाए। या मेरे मालिक, मैं जाके सारी बातें बताऊंगी। मैं तेरी भी देर लगाई तो मेरे भैया अनर्थ कर देंगे। और भाभी मैं तो मेरे पीछे पड़ गई, तेरा सहारा है मैं बहुत जल्दी चली जाती हूँ। और दूज भागना चाहती है, कितनी दूर यहाँ से जाएगी? ये छबीली का ऐलान है। छबीली जिसको चाहिए आबाद कर डाली और जिसको चाहिए तेल लगा के बर्बाद कर डाली। कैसे मैं उनके घर जाऊंगी बता दो मालिक। भाभी माने मेरे दोनों आंखें फोड़ डाली। जालिम ज़माने की
हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके काजल का घर ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक चलाया, लेकिन उसके घर का कोई पता नहीं चलता। आगे चलता हूँ और किसी से पूछता हूँ, तब उसके घर की ओर जाऊंगा। या मालिक तेरा ही सहारा है। नमस्ते नमस्ते। मैं ये सोच रही हूँ कि मुन्ने को सुला दूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँ। नहीं तुम्हारे भैया आएंगे तो क्या खाएंगे? सही कह रहे हो भाभी माँ। भूखे रहे काम पर गए हैं। सो जा मेरे नाम, बिता ले आया धीरे अच्छा है। मौका अच्छा है कि रणजीत सिंह की खोपड़ी है, कभी खाली कुआं नहीं जाता है। मैं चुपके से सो रहा था कि फिर बच्चों को सुला करके जा रही है खाना बनाने के लिए। अब क्या कहा कहे? खेल में मजा अब आएगा। मजा आएगा। लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो साले को। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, इसका कत्ल कर देते हैं। इसके कत्ल का इल्जाम किसके सर पे लगेगा? हाँ बेटा, आज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि तेरा चाचा जितना मुझे तड़पाया है, हेलो, उतना तेरा चाचा और तेरा बाप तेरी माँ भी तड़पेगी। हेलो रिंकू। रिंकू जहाँ कहीं भी दुकान में पहुंचो, हम डॉक्टर बोल रहे हैं, दुकान पहुंचो तुम। जाओ बेटा जाओ, तुझे तकलीफ में रहा था, तेरा दिन पूरा हो गया। अब है ना दुआ, अगर ऐसे यहाँ चले चलेंगे तो ठीक नहीं क्या होगा। उठा मोबाइल और लगा सर पे फोन। कुछ नहीं बताना है वे, नाम पता नहीं बताना है, गुप्त में थाने पर फोन करना है। सोचे कहीं थाने हम फोन लगा दे तो हाँ नाम बता दे अपन। अब साले मामला फंस जाएगा। फोन लगा के दरोगा साहब से बता दे कि इस इलाके में इस बच्चे का खून हो गया है। यानी कि अगर लगाओ, अगर फोन अगर उठाई हैं, हम अगर अपन नाम बताओ तो हाँ नाम बताओ, हम तू पेला जाओ। नहीं पहले फोन लगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो साहब, बोलो। आप थाने से बोल रहे हैं? हाँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ।
मैं थाने से अब थाने से नहीं, थाने से। हाँ, आप थाने से बोल रहे हैं? आप कौन? देखो, ये सब क्या करोगे जान के? किस लिए फोन लगाए हो? एक देखिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा का खून हो गया है। कहाँ पर? अबे बताते, कानपुर शहर में हुआ है। हाँ, खानपुर शहर में। कानपुर में सेमारी भवट। कौन? कानपुर में कहा भाई। हाँ साहब, कानपुर शहर में एक मासूम बच्चे की खून हो गया है साहब। आप अच्छा। तुरंत जितना जल्दी हो सके अपना फोर्स से लेके आइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम अपना नाम नहीं बता रहे हो। देखा मैं साहब, तुम्हारे मोबाइल नंबर से तुझे जरूर ढूंढ लूंगा। ठीक है साहब, इस सब नाम का करवा ठीक है। रखत है मैं आ साहब। रहा हूँ। चाचा बाय बाय। चाचा बॉय बॉय है, टाटा बाय बाय कहा जाता है बे। टाटा बाय बाय। इंस्पेक्टर को नहीं मालूम है? नहीं मालूम। इसी की मोबाइल से हमने फोन करवाया। रहेगा बात। कहा गया है कि ठाकुर की मूर्ति तो दूध लेके जाती है। जब चाहा दिया, जब चाहा। कसम भोलेनाथ की खेल में मजा अब। मालिक, ये क्या से क्या हो गया परमात्मा? सिला की गई थी। दिल का खिलौना हाय टूट गया। तभी देखता हूं ये रोटी देती है, न जाने क्या हो जाता है। क्या हुआ? काहे लिए तुम रो रही हो? अब क्या हुआ? ये चक्कू आराम खौरी, तूने मेरे बच्चे का खून कर दिया। मैं कभी सोचा नहीं था। पहले मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कह उल्टा तुम मुझको बता कर मेरे मासूम बच्चे को तू बन के डाइन बताता है तो खा। क्या दोस्त
मैंने तुझे क्या सोचा था और आज तूने क्या कर दिया? चल इधर चल और मैंने कभी कर दिया। खून किसने किया मैं नहीं जानती। खून किसने किया तेरे सिवा और कौन था? खून किसने किया मैं नहीं जानती। काल को देवता की तरह मानती। हार रही हूँ कसम अपने भगवान की। खून किसने किया मैं नहीं। हमें तेरे सिवा और कोई नहीं। और बच्चे की जान किसने लिया? आज तूने अरे जिंदगी में तू घोल जहर जीवन में मेरे। एक बात बता रहे कि जब घर में तेरे सिवा कोई नहीं है तो मेरे मासूम बच्चे की जान किसने लिया? ना साफ साफ बोल। मैं आपकी सौगंध खाती हूँ। अपना इकलौते पुत्र की सौगंध खाती हूँ नाथ। मैं नहीं जानती खून जानता था गीता। मैं तो ये सोचता था कि तू ये पेट बच्चे का खून किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मैं सब कुछ संभालूंगा। एक काम कर, तो बच्चे को लेकर साइड में खड़ी हो जा। मैं सारा इल्जाम मैं पूरे ऊपर ले लूंगा। नहीं दुनिया समाज क्या कहेगी कि अजय की पत्नी जेल चली गई। मैं तुझे बचा लूंगा। देख पुलिस आ रही है। अरे बड़े भैया आप और आपके हाथ में खून की रंगी चाकू। मैं इस खून के बारे में जानना चाहता हूं कि खून सी रंगी चाकू क्यों है बड़े भैया? देखो विजय, तुम सफर से आ रहे हो, थके हुए हो। पहले तुम चलो घर पर, आराम करो और पानी पियो, खाना खा। इसका मतलब तुमसे सारी बातें बता दूंगा। नहीं बड़े भैया, आप शायद जान रहे हैं कि मैं वहां से बनारस से आ रहा हूं। नहीं बड़े भैया, हमारी ड्यूटी इसी कानपुर सिटी में लगी है और यहां से मुझे फोन मिला कि यहाँ किसी बच्चे का खून हो चुका है और उसी तहकीकात में मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ आने पर देख रहा हूँ कि खून सी रंगी चाकू आपके हाथ में। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ कि खून सी रंगी चाकू आपके हाथ में कैसे और क्यों? देखो विजय, जब भी मैं काम पर से आता था, तुम्हारी भाभी खाना नहीं बनाती थी, उसी बच्चे को प्यार में लिपटी रहती। इसलिए आज भी जब मैं काम से आया तो मेरे क्रोध आया कि अगर मैं इस मासूम बच्चे का खून कर देता हूं तो मुझे समय से भोजन मिलेगा मुन्ना। इसलिए मैंने खून कर दिया। क्या कहा? तुम समय से भोजन न पाने के कारण अपने ही मासूम मुन्ने का खून कर दिए? अरे
तुम बाप हो गया कसाई बड़े भैया, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है। अरे जो भाई बचपन में माँ और पिता गुजर गए, अपने इन भाइयों को पढ़ा कर इस पोस्ट पर लाकर खड़ा कर दिया, वो भाई अपने भाई के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाया, तो भला अपने मुन्ने का खून क्यों करेगा? मेरी बातों को विश्वास करो, खून मैं नहीं किया हूं। खैर कोई बात नहीं, चलो तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे कुछ होगा नहीं, सब तुम संभाल लोगे, मुझे पता है। बड़े भैया मैं जरूर आपका भाई हूं, लेकिन जब तक ये तन पर वर्दी नहीं रहेगी तब मैं आपका भाई हूं। और जिस दिन से तन पर वर्दी हो गई, शायद आपको मालूम नहीं है, जिस दिन वर्दी दी जाती है उस वक्त हम लोगों से कसम खाया जाता है, खिलाया जाता है। क्या जानना चाहते हो? हाँ यही जानना चाहता हूं। सुनिए बड़े भैया, यही कसम दिया जाता है कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। यदि मुजरिम मेरा भाई है उसे गिरफ्तार करूंगा। तो क्या करेगा? इसलिए उस मुन्ने के खून के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। तू मुझे गिरफ्तार करेगा? अरे जरा सोच कि मैं तुझे पाला हूं और तुझे मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया हूं और लिखाया हूं, तो अपने बड़े भाई के हाथों में तो हथकड़ी लगाएगा? अरे तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? कैसे लगाएगा? नहीं बड़े भैया, मेरे हाथ तो जरूर कांपेंगे, लेकिन अगर यही बात पहले जाना होता कि ये वर्दी पहनने के बाद एक दिन खुद अपने भाई के हाथ में हथकड़ी डालना पड़ेगा, तो मैं ये वर्दी कभी नहीं पहनता। लेकिन अब मुझे इस वर्दी की कीमत चुकानी होगी बड़े भैया। अगर मैं आज आपको छोड़ दूंगा तो कल यही लोग, समाज के लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, इसलिए कि लोग यही कहेंगे कि अपने भाई, अपने नात रिश्तेदार को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। इसलिए बड़े भैया मैं आप ही का लिखाया, पढ़ाया, सिखाया हूं। आप ही हमेशा कहते थे कि मेरे भाई सब कुछ करना, लेकिन चोरी और किसी से झूठ मत बोलना। इसलिए बड़े भैया मैं आज उस मुन्ने के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करता हूं। मैं आप अपना हाथ आगे कीजिए बड़े भैया। अगर तुझे अपना फर्जी निभाना तो मैं शौक से अपने हाथ चौकीदार, सबसे पहले इस चाकू अपने हिरासत में ले लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जिंदगी ये मेरी जिंदगी सजा हो गई है, मेरी जिंदगी सजा हो गई है, मेरी जिंदगी सजा हो गई। आज एक पहले जो आती मजाती होगी, मजा हो गई है, मेरी जिंदगी सजा हो गई पहली ऊँचे सितारे
अपना कोई लगता किनारे किसने दिखाया कैसी जाओगे सजन हो गई है मेरी